लफ्जों की बनावट आती नहीं हमें, लफ्जों की बनावट आती नहीं हमें, फर्ज समझते हैं हकीकत को बयां करना। अब मैं यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल पाकिस्तान के चेयरमैन मोहतरम जनाब अहमद अली साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आएं और अपने पुरजोश बयान से महफिल को गरमाएं। अहमद अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मेहमान गिरामी, दोस्तों, भाइयों, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज का प्रोग्राम इंसान मांग रहा है इंसानी हकूक, इंसान मांग रहा है इंसानी हकूक। इस अनवान को किसी ने नहीं समझा अभी तक इस बात को किसी ने नहीं समझा। इस बात को समझने के लिए दिल और जान चाहिए। हर आदमी के पास इस वक्त दिल भी है और जान भी है। तो सुने, मैं जो अहमद अली हूं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि सन 1970 में सियासत में कदम रखा और सन 74 में इनके साथ मुस्लिम लीग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैं आया। हमने 36 सालों में आज तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं बदला। सिर्फ इंसानी हकूक के ऊपर सिर्फ उन लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाया जिनके हाथ चोरों के हाथ थे। वो सब जो ये कहता है कि मैं गरीब हूं, गरीबों की खिदमत करता हूं, वही शख्स बड़ा चोर निकला। उसने ही गरीबों में सबसे ज्यादा धोखा डाला है। जब भूखा आदमी जब रोटी खाता है तो उसको ज्यादा रोटी मिल जाए तो वो हवस करता है। उसके बाद इस मुल्क का भी यही हाल है। मैं कहता हूं हमारे थाने, हमारे सरकारी इदारे सारे के सारे चोर के बच्चे बैठे हुए हैं। कोई बंदा ईमानदार है तो हम नाम सुना देंगे। अगर आपके पास पैसा है तो आप जीरो का हीरो कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आवाज बुलंद करोगे तो आप पर 10 मुकदमे कायम हो जाएंगे। आपके घर वाले भी आपको नहीं बचानेंगे। और इस सबसे ज्यादा मुतासिर कौन होता है? हमारी ख़वातीन होती है। इससे जिसके बच्चा बन जाए, जिसका भाभी बन जाए, जिसका बाप बन जाए, सबकी माँ, बहन और बीवी मुतासिर होती है हमारी। इस महंगाई के अंदर आप इन समझे मर्द हज़रात बेनी मरेंगे। इस महंगाई के अंदर सबसे ज्यादा हमारी ख़वातीन मुतासिर होती है। अगर हमने 3000 कमाना है तो वो भी हमने घर में देना है और बजट उन्होंने ही बनाना है। तो अब मैं ये बोलता हूँ कि महंगाई हो या क्राइम हो, हमारी ख़वातीन उसमें ज्यादा मुतासिर होती है। अभी एक साहब यहाँ पर बोल रहे थे खड़े हुए कि कौन सी इंसानी हकूक बांग्लादेश के लिए काम किया है, किसने आवाज बुलंद की है। मेरे ख्याल से बांग्लादेश से काफी लोग यहाँ आए हुए हैं। सबसे पहले औरंगाबाद हुआ है, सबसे पहले औरंगाबाद हुआ है जब वो वहां से बिहारी लोग आए जो हमारे हकीकी महाजिर भाई है। महाजिरीन जो वहां से आए, जिन्होंने कुर्बानी दी पाकिस्तानी के लिए, वो असली पाकिस्तानी है। उनकी आबादकारी के लिए अब्दुल सत्तार है जी और
बाजार से लेकर 13 नंबर से लेके गुलशन बिहार तक। औरंगी का कतर हॉस्पिटल कितना बड़ा बना हुआ है। मुझसे कहा गया कि अहमद अली साहब आप औरंगी में बना ले। हम क्या आए शेख को यहाँ पर, हमने वहां पर बनवाया कतर हॉस्पिटल के इन लोगों का इलाज भी हो और यहाँ पर तकलीफ भी हो गरीबों की। सरकारी एजेंसियां अगर यहाँ मौजूद है, वो जानती है कि हमने सरकारी एजेंसियों ने खरीदने की कोशिश की कि आप हमारे साथ आ जाओ। हमने कहा हम अपना ईमान नहीं बेचेंगे, हम मर जाइए, हम अपनी कब्र में जाएंगे, ईमान नहीं बेचेंगे अपना। सारा तंजीमें बनती है, एनजीओ बनती है और आगे जाती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। सत्तार रेड्डी साहब सक्कर से आए, यहाँ पर आए, उन्होंने कहा है अहमद अली साहब मेरे साथ चलो। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मैं अपना अलग एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूं। बहुत सी पार्टियां आई, आप हमारे साथ चले। हमने कहा हम आपके साथ भी नहीं चल सकते, क्योंकि साथ चलने का मकसद है अगर आप गलत काम करेंगे मैं उसके साथ आपके साथ मिल जाऊंगा, मगर मैंने गलत काम में समझना है। कराची के थानों में मैं चक्कर लगाता हूँ, राना फैजुल हसन चक्कर लगाते हैं, दिलशाद खान साहब चक्कर लगाते हैं, मेरे एनजीओ के दिगर साथी चक्कर लगाते हैं। सुने, ये पुलिस का फर्ज अवाम की खिदमत करने का है, अवाम की जान माल की हिफाजत करने का है। अगर रात को कोई डकैत 5,000 रुपए दे दे तो उस इलाके से 1 लाख की डकैती करता है वो। अगर पुलिस वाला ईमानदार हो जाए, अगर सरकारी महकमे में ईमानदार हो जाए तो कराची में पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जराइम ना हो। असेंबली में बैठे हुए एमएनए एमपी कल तक क्या थे, आज क्या है? कल रेडियो पे फल बेचते थे, फूल बेचते थे, आज एमपी एमएनए बन गए। आज बाजारों से उतरते हुए उनको शर्म आती है कि हम नहीं उतरते नीचे। तो भाई हम अपने आप को कह रहे हैं कि अवाम चोर है। अवाम तो चोर हो ही नहीं सकती, अवाम तो मजबूरी में पिस रही है, एतमाद पे धोखा खा रही है, एतमाद पे धोखा खाती है और खाती रहेगी। मार्केट में दवाइयां जाली मिल रही है, डॉक्टर साहब ने भी आपको दिखाई है, ये दवाइयां कम है, 2 नंबर दवाइयां बिक रही है मार्केट के अंदर। चीनी इतनी मौजूद है हमारे मुल्क के अंदर, चीनी का जखीरा खोला जाए तो बड़े बड़े आपको जो वफाकी वजीर है चोर नजर आएंगे आपको, चोर जो जखीरा खोरों की सरपरस्ती करते हैं। जखीरा खोरों की चोरी में वो उनका हाथ है। तो मेरे भाइयों, इंसान मांग रहा है, इंसानी हकूक किससे मांगे? इंसान मांग रहा है, इंसानी हकूक किससे मांगे? अब तो एक ही सहारा है हम लोगों के पास, हमने डंडा उठाना है या असला उठाना है, फिर हकूक भी मिलेंगे और हमारे पास हमारी रियासत भी मिलेगी। मैं अपने एनजीओ के साथियों को बोलता हूं, कलम की अब मार नहीं चलेगी, अब असले की मार चलेगी। बैकों में असले का दौर आएगा। तो क्या असले की सियासत हम भी करेंगे? अब करना होगा। हम गरीब को भूखा मरता नहीं देखेंगे, हम उस ब्यूरोक्रेसी के सामने खड़े हुए असला लेके वो भी भागेगा, जखीरा खोर भी भागेगा, मिलावट खोर भी भागेगा और ये चोर रियासती चोर भी भागेंगे। हर सियासी जमात गरीबों का नारा लगा लेती है,
इक़्तिदार में आती है गरीबों को भूल जाती है। दो बुजुर्ग बेचारे जिनकी उम्र 45-50 है, उनको बुजुर्ग कहा जा सकता है मेरी उम्र की, समाजी खिदमत करते थे बेचारे। जहाँ गलत बात होती थी वो उसकी आवाज बुलंद करते थे, ये गलत बात है, ए सोचो तू गलत कर रहा है, ये मजलूम है, इसको छोड़। ए सोचो कहता है मैं फकीर हूँ, मुझे कुछ दे। ये मजलूम है, मैं फकीर हूँ, मुझे कुछ दे। वो कहता है मैं तो कंगला हूँ, मुखलिस हूँ, समाजी कारकुन हूँ। कहता तू जा फिर। वो बुजुर्ग कहने लगे भाई मैं अंदर गया, इसको चलने का, मैं फकीर हूँ, ये मजलूम है, तू मुझे कुछ दे, चादर चढ़ा मेरे पर, मैं इनको छोड़ू। वो कहने लगा मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, मैं देख कमाल। इलाके के दो तगड़े मुसल्ला अफराद एसएचओ के कमरे में गए। सर आप कैसे आ गए, मुझे बुला लेते, ये बंदा छोड़ना है। सर बिल्कुल ले जाए आप। ये हमारे मुल्क का एक निजाम बन चुका है, एक हिस्सा बन चुका है हमारे मुल्क के अंदर। तो लिहाजा थाने वालों ने, एजेंसियों ने, किसी ने भी अब गरीबों के साथ नाइंसाफी की